नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ परवेज सिसोदिया। और आज हम मेंस का जो इंग्लिश पेपर होता है वो एक कंपलसरी पेपर होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर होता है कि आपको क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है कि इसके नंबर जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, केवल इंग्लिश के पेपर में आपको 25% नंबर ही लाने पड़ते हैं। अर्थात ये जो पेपर होता है 300 का होता है, यानी कि इसका 25% आपको लगभग 75% यानी कि 75 नंबर आपको इसमें लाने पड़ते हैं। हिंदी के लिए 30% होता है, वो बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हमें बात करते हैं कि यहाँ पर जो पेपर आता है कंपलसरी पेपर होता है और इसको इंग्लिश में ही करना होता है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, डज़न्ट मैटर, आपको इसको इंग्लिश में ही करना होता है। तो इसमें पूरा का पूरा 300 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आपको 75 नंबर मिनिमम चाहिए ही। ज़्यादा आप कितने भी लाएं उससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम इतने नंबर आपको चाहिएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि उसी के बाद आप कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा डिटेलिंग में ज़रूरत नहीं है कि पास्ट टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कौन टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट कौन सा होता है। तो दो चार जो मेन सेंटेंस है वो पता हो कि आप सेंटेंस प्रॉपर्ली ठीक ठाक बना सकें। ठीक है, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपको 600 वर्ड में एक ऐसे लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में ही लिखना है आपको। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में ही लिखना होता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, डजेंट मैटर, आपको इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट जो आ रखा है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम नीड ओवरलैपिंग लिंक पूछा गया इसमें। ठीक है, और रूलर पे पूछा गया है, रिलेवेंस हिंदुइज्म, नेशनल लैंग्वेज पूछा गया, कोविड-19 पे पूछा गया। तो आप इसमें किन चारों में से एक ऐसे ही आपको करना होता है। तो आप एक ऐसे करेंगे, ये आपका 100 नंबर का है। आपकी बेकार भी अगर इंग्लिश है तो आप 40 नंबर आराम से इसमें ला सकते हैं। तो कोई इसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए। 100 नंबर का केवल ऐसे ही आता है। तो इंग्लिश की कोई प्रिपरेशन करने मत बैठ जाना, ग्रामर बुक ये कुछ नहीं, बस बेसिकली आपको सेंटेंस लिखने आते हो, इतनी आपको आती हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 100 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन हो गया, ऐसे हो गया, अब बचे 200 नंबर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि यहाँ पे आपको पैसेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा पैसेज दिया होगा। ये एक चीज़ याद रखना है कि 75 नंबर का है। ठीक है, 75 नंबर का है पूरा का पूरा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्लियरली, आराम से पढ़िएगा आप 75%। और यहाँ पे क्या दिए हैं 1 2 3 4 एंड 5, ईच क्वेश्चन जो होता है 15 नंबर का है। ठीक है, तो आपको पढ़िए, इसमें से निकालिए, आपकी ज़रूरत ही नहीं है। 75 में से आप 40 भी अगर यहाँ ले आएंगे तो आराम से आपका हो जाएगा, 40 वहाँ 40 यहाँ। तो आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब पेपर होगा आपको थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा कौन सी क्या चीज़ पढ़नी चाहिए इसमें। तो पाँचों क्वेश्चन आपको पैसेज में से ही पढ़ के आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, तो ये 5 हो जाएंगे, यानी कि 175 नंबर का पूरा पेपर हो गया, यानी कि 100 ये हो गया प्लस 75 यही हो गया। 2 ही क्वेश्चन आपके 175 क्वेश्चन के हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। अब इसमें पूछा गया फ्लोइंग द पैसेज अबाउट द 1/3, यानी कि जितना ये पूरा पैसेज है। ठीक है, ये पूरा पैसेज, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये भी आपका 75 नंबर का है। ठीक है, ये पूरा पैसेज यानी कि ये 792 वर्ड का दिया गया है और आपको इसको 1/3 वर्ड में लिखना पड़ेगा। इतना काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह ही कर सकते हैं। लगभग आपको 264 वर्ड में इसको लिखना है। अब तो ये नहीं कि आप काट के इसमें से ये उतार लिया, ऐसे उतार लिया, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको समीक्षा करनी है एक तरह से। ठीक है, पूरा पढ़िए, आपको क्या समझ में आता है उसने को अपनी वर्ड में या जिसमें भी इसमें वर्डों को यूज़ करके वो आपको लिखना है। तो ये भी आपका 75 होता है, यानी कि 3 ही क्वेश्चन आपके 100, 75 और 75। अगर आप इनमें से 40% भी आपके आ रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें आगे 40 आगे, इसमें 7.5 35
30 नंबर इसमें भी आ गए, 30 इसमें भी आएंगे, तब भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। कम से कम नंबर भी आएंगे ना, 35% भी आएंगे इन तीनों में, तब भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए आप चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथी का, रिगार्डिंग द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, डू नॉट मेक नेसेसरी चेंज इन द ओरिजिनल सेंटेंस। आपको इसको सही करना है। एक यहाँ पर 1 नंबर का है, ठीक है, ये चीज़ 10 नंबर का ये हो गया। दूसरा इसमें है 5 नंबर का है ये, इसमें आपको आई एम गोइंग अवे द एंड ऑफ जर्नी, मिसिंग वर्ड को आपको यहाँ पे पुट करना है। कर लीजिएगा, आसान होते हैं। 5 नंबर का ये है। फिर सी है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे वर्ब दी गई है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये भी 5 नंबर का है, ये आपको करना पड़ेगा। राइट द एंटोनियम, 5 नंबर का एंटोनियम मतलब ईजी आता है, कोई भारी नहीं आता है। और 5वां सवाल है, रिवर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ठीक है, इसको डायरेक्ट में करना है, विदाउट मीन एक जैसा ही होना चाहिए। ये भी आपके 10 नंबर का है। ठीक है, 10 सेंटेंस पूरे के पूरे दिए गए हैं। और यूज़ द वर्ड में एक सेंटेंस बनाना है, इन वर्ड को मिला के, कोई बड़ी बात नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। और फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे भरने, ये 5 नंबर के हैं। यूज़ द फॉलोइंग आइटम्स एंड परचेस आप करना करें। तो ये आपको आते हैं, ठीक है, नहीं आते तो थोड़ा बहुत तो आपने आइटम परचेस पढ़ लीजिएगा, सेंटेंस कैसे करेक्शन होता है थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, तो ये चीज़ आपकी होती है। यानी कहने का मतलब है कि आपका 300 मार्क का पेपर होता है और 25% इसमें लाने पड़ते हैं, केवल 75 नंबर ही आपको इसमें लाने हैं। ठीक है, जो आपके 3 क्वेश्चन ही शुरू के बन गए हैं, 100, 75 और 75, यानी कि 250 के आपके यही बन गए हैं। अगर 250 में से आपको 25 इसका 10 पर 25 100 नंबर भी आ गए आपके, यानी कि 40% भी। यानी कहने का मतलब अगर 250 में से आप कितनी भी बेकार इंग्लिश लिखेंगे, 35% भी लाएंगे तो भी आपका हो जाएगा। अदर कि आप ये नीचे वाले कुछ भी कम करते हैं, तो मैं तो ऐसा समझता नहीं कि आप इनमें कम करेंगे। तो ओवरऑल आपको इनमें से, जैसे कि आप आइटम्स देख सकते हैं 5 नंबर के दिए गए हैं, इसमें से आप 1-1, 2-2 कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वालिफाई करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो बस आपको थोड़ा सा ये चीज़ याद रखें कि ग्रामर में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, कि आप जो ऐसे लिखें वहाँ पर अच्छे से आप नंबर खींचते हैं। ये नहीं कि पास्ट टेंस में फ्यूचर कैसे कर दिया है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इतना इजी नहीं होता, मार्किंग थोड़ा सा टाइट होता है, तो आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ क्या क्या पढ़ लीजिएगा। राइट द एंटोनियम्स याद कर लीजिएगा, आसान ही होते हैं। ठीक है, और करेक्ट द फॉर्म का पता कर लीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है, सेकंड फॉर्म सप्लाई द मीनिंग वर्ड। तो ये चीज़ें सेंटेंस द डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट, ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इजी है, ज़्यादा प्रिपरेशन पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कीजिए, इसके लाइक माय वीडियो कीजिएगा और सब्सक्राइब माय करिएगा। चलिए फिर, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।